अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मशहूद है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एंडोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। एंडोस्कोपी जिसे कैमरे वाले टेस्ट के नाम से जाना जाता है हमारी आम पब्लिक में। इस टेस्ट के ज़रिए हम मैदे के अंदर, खुराक की नाली में और इब्तदाई हिस्सा जो अंतड़ियों का है उसका मुआयना कर सकते हैं। उसके मुआयने में हमने देखना होता है कि कोई ज़ख़म है, अगर कोई किसी किस्म की कोई रसोली है, कोई भी नस फूली हुई है जहाँ से खून आ रहा है, इस तरह की इश्यूज़ को देखने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल होता है। अगर आपको उल्टी में या पखाने में खून आ रहा है तब भी आपको ये टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर खाना खाने में, खाना निगलने के अंदर दुश्वारी महसूस होती है और अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और तजाबियत का मसला आपको लंबे अरसे से रह रहा है, आपको सीलिएक डिजीज़ जिसमें गंदम की जो एलर्जी होती है, जिसमें गंदम हज़म नहीं होती, उसके साथ डायरिया हो जाता है, अगर वो मसला आपका सस्पेक्ट किया जा रहा है, ज़्यादा देर से बार बार उल्टियाँ, शदीद उल्टियाँ आ रही हैं, यानी कि 10-15 दिन से या इससे ज़्यादा अगर उल्टियाँ आपकी रुक नहीं रही तो फिर एंडोस्कोपी एडवाइस की जा सकती है। इसके अलावा अगर आयरन की कमी है आपको और खून की कमी है और आपकी उम्र ज़्यादा है, कैंसर की किसी भी तरीके से कोई शक मौजूद हो तो उसके अंदर भी एंडोस्कोपी एक दफ़ा की जाती है। और इसमें खुराक की नाली, मैदे और अंतड़ियों के अंदर जहाँ से खून आ रहा होता है वहाँ पे टांके भी लगाए जा सकते हैं और वहाँ से अगर सैंपल लेना है, बायोप्सी लेनी है तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अगर आपने ये टेस्ट करवाना है तो उससे कम से कम 2 हफ्ता पहले किसी किस्म का कोई मैदे के जो कैप्सूल होते हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करते रहेंगे तो जितनी इसके अंदर जो हमने फाइंडिंग्स, जो हमने इलामात देखनी है वो हमें सही पता नहीं चलेंगी। हो सकता है कि आपको अल्सर का मसला हो लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करने से वो बेहतर हो जाए और एंडोस्कोपी में नज़र ना आए। तो 2 हफ्ते आपने इसको छोड़ देना है मैदे के कैप्सूल को, और टेस्ट करवाने से कम 8 घंटे पहले तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको बेहोशी दी जा सकती है, थोड़ा सा, यानी आपको नींद की दवाई दी जा सकती है, दर्द की दवाइयाँ मिडाज़ोलैम है, प्रोपोफोल है, ये दी जा सकती हैं, इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती हैं। आमतौर पर आईवी लाइन पास करके सुई जो है वो खून की नाली में सुई लगाकर ये दवाई जो है आपको दी जाती है। इसके अलावा हलक के अंदर सुन्न करने वाली दवाई जो होती है उसका छिड़काव किया जाता है, जिससे हलक जो है वो सुन्न हो जाता है और जब आप इस कैमरे वाली नाली को निगलते हैं तो आपको उससे तकलीफ़ नहीं होती। सबसे पहले आपको कहा जाता है कि घूंट भरें, और जैसे ही आप घूंट भरते हैं तो ये जो कैमरे वाली जो नाली है ये खुराक की नाली से होते हुए मैदे के अंदर तक जा सकती है, और इससे आगे सर्जन जो है वो उसको मूव करके देखता रहेगा कि हर तरफ से कि किधर जो है वो क्या इशू इसके अंदर मौजूद है। इस टेस्ट के बाद आपको कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि गला ख़राब हो जाता है और मैदे के अगर कोई अज्जा हैं वो सांस की नाली में चले जाएं तो निमोनिया होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा नींद आती है क्योंकि आपको पहले एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बेहोशी की दवाइयाँ दी होती हैं, तो ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल मत करें इस प्रोसीजर के बाद, और कुछ दिनों की रेस्ट भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं दिल की वजह से, तो ब्लीडिंग होने का ख़तरा भी मौजूद होता है, क्योंकि आपका खून पतला हो चुका होता है और खून जमने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो ज़रा सा भी अंदर ज़ख़म लगने से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। बहुत ही कम केसेस के अंदर अगर आपका जो खुराकी नाली या मैदा जो अंतड़ियाँ हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं तो उसमें सुराख होने का भी अंदेशा होता है, लेकिन इसका इसकी केसेस कम होते हैं। 0.1% लोगों में ये मसला होता है। अब किन सूरतों में आपने दोबारा चेक करवाना है डॉक्टर को जाकर? अगर आपका पेट आपको बहुत सख्त महसूस हो रहा है, शदीद पेट दर्द हो रहा है, एंडोस्कोपी का कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद, तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, गला शदीद ख़राब है और खाना निकलने में दुश्वारी हो रही है, तब भी आप दोबारा चेक करवाएंगे। अगर उल्टी या पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, पहले आपको ये मसला नहीं था, तो अब आप दोबारा जाकर डॉक्टर को चेक करवाएंगे और उसको इन मसाइल के बारे में बताएंगे। एंडोस्कोपी एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो इसको लाजमी करवाएं। अगर आपको उल्टी के अंदर खून आता है तो लाजमी एंडोस्कोपी आपको करवानी पड़ेगी ताकि पता चल सके कि मसला क्या है। बिला वजह इसको लोगों की बातें सुनकर या इधर उधर की बातें सुनकर इसको अवॉइड ना करें। ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत
अहम मालूमात दे सकता है। एच पाइलोरी के बारे में, अल्सर के बारे में, किसी कैंसर के बारे में, किसी ज़ख़म के बारे में, कोई खाना खाने खुराक की नाली के अंदर रुकावट है उसके बारे में। अगर खुराक की नाली जो है उसके अंदर कोई रुकावट आ गई है तो उसको खोलने, उसके अंदर स्टेंट रखने या उसको डायलेट करने जो है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल होता है। तो इसका ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है और लोगों की बातों को सुने बगैर इस टेस्ट को लाजमी करवाएं। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।